अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं ZD पाक टीवी और मैं हूं आपका होस्ट मस्कीन अहमद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सहाफ़ी के बारे में जो अपनी सहाफ़त को सिर्फ़ एक शख्स के लिए मखसूस कर बैठा है। नाजरीन, ये शख्स अपनी सारी की सारी जितनी सहाफ़ी ज़िम्मेदारियां हैं इनको अदा करने से कासर है, बल्कि दूसरे सहाफ़ी जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की करप्शन को बेनकाब करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उनसे उलझता है, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे करता है और हर वक्त इसी कोशिश में रहता है कि कोई आए, कोई टीवी पे बैठे और वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तारीफ़ करे। इसकी पूरी की पूरी सहाफ़त सिर्फ़ इसी एक ख़ानदान, इसी एक पार्टी के गिर्द घूमती है। नाजरीन, कुछ लोग इसको लफाफा सहाफ़ी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये सहाफ़त के नाम पे काला धब्बा है और कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये उनके घर का है। बाकी मैं बात नहीं करूँगा, आप समझ गए होंगे। नाजरीन, इस बंदे ने इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारे ISI जो सबसे ज़्यादा जिस पर हमको अतमाद है उस पर इल्ज़ामात लगाए, उसके DG पर, DG ISI पर इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद हमारे आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगाए। नाज़रीन, आप समझ तो गए होंगे, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अच्छी तरह समझते हैं, बल्कि मैं ऐसा करता हूं, आपको एक हिंट्स देता हूं। हमारे एक मुअज्जज़ जज साहब ने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को सिसिलियन माफिया कह दिया। इस बंदे ने उसके ख़िलाफ़ इतनी इतनी मुहिम चलाई कि भाई क्या करें, हालांकि वो ख़ुद अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन ये बंदा ऊपर से ऐसे ही उसको डिफेंड किए जा रहा है। अभी तो आप समझ गए होंगे। चलें, अच्छा, मैं आपको एक और हिंट्स देता हूँ। कोरोना अमदाद के लिए प्रोग्राम हो रहा था टीवी पे, जिसमें इमरान खान साहब भी थे और मौलाना तारिक जमील साहब भी थे। मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बात कह दी कि मीडिया के लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, तो इन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। मौलाना साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और सब के सामने उन्होंने माजरत कर ली। इसके बाद ये इन्होंने समझा कि हमने बहुत कोई बड़ा तीर मार लिया है, कि मौलाना साहब से माफ़ी मंगवाई है, लेकिन पूरे पाकिस्तान का यही ख्याल था, यही राय थी कि मौलाना साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है और इन्होंने अपना छिछोरापन दिखाया है, जो इनकी औकात है वो दिखाई है इन्होंने। हालांकि मौलाना साहब ने जो बात की थी ना, वो ऐसे है कि कहते हैं बात तो सच थी मगर बात थी रसवाई की। नाजरीन, अब तो आप समझ गए होंगे। चलें, मैं आपको अब एक और हिंट्स देता हूँ। मीडिया एंकर इमरान खान, यानी कि इमरान रियाज़ खान साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो बहुत दबंग किस्म के सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे तजिज़िया नगार हैं और खुलकर बोलते हैं और कभी किसी से नहीं डरते। उनके ख़िलाफ़ इन्होंने मुहिम चलाना शुरू कर दी। किया क्या कि उनकी वीडियोज़ के पीस काटे और ये जो धरना हो रहा था लब्बैक वालों का, इसके हवाले से कहा कि जब ये लब्बैक वालों ने धरना नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ दिया था तो इमरान रियाज़ खान साहब इसके हक़ में थे और अब इसके ख़िलाफ़ हैं। हालांकि उनके बयान बिल्कुल उसी तरह ही थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि ये जो नुकसान हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, पुरअमन एहतजाज होता रहता, पुरअमन एहतजाज हर एक का हक़ है, लेकिन इन्होंने उसकी जान से खेलने की कोशिश की। लेकिन उस बंदे ने भी, भाई है हमारा, बहुत अच्छा लगता है हमें, सच बोलता है, सच्चा बंदा बहुत अच्छा लगता है हर आदमी को, उसने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया
और उसने सारी वीडियो बना के इसको वार्निंग दी कि भाई आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल ना करें, इस तरह के प्रोपोगंडे ना करें। हम आपके ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, आप भी अपना काम करें और हमें भी अपना काम करने दें। मैं तो कहता हूँ इमरान रियाज़ खान, मैं अगर मेरे सामने हो तो मैं उनको सलूट करूँ कि आपने भी बड़े पन का मुजाहरा किया है। इसके बाद एक और पर्सन है, लेडीज़ हैं, मैं बड़े अदब से उनका नाम लूँगा, मलिया हाशमी साहिबा। उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने काफ़ी प्रोपोगंडे किए। अब तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे? चलें, अच्छा एक और हिंट्स देता हूँ मैं आपको। आप सबको पता है कि हमारे पीटीवी पे अर्तुगरुल गाजी ड्रामा चल रहा है, जिसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने दी थी। ये ड्रामा तुर्की का है, ये मैंने भी देखा है। इसमें इस्लाम के जो बहादरी है उसको पेश किया गया है, जो इस्लाम के असल असूल हैं उनको पेश किया गया है। मैं मानता हूँ कि हो सकता है ड्रामा देखना ना अच्छी बात हो, लेकिन इसमें इस्लाम का बहुत अच्छा इमेज दिया गया है। लेकिन ये तुर्की का ड्रामा है और सबको पता है कि तुर्क हमारा भाई है। खा नवाज शरीफ की हुकूमत आई, खा इमरान खान की आई, खा किसी की भी आई, हर एक ने यही कहा कि तुर्क हमारा भाई है, तुर्क और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। लेकिन इस बंदे ने अब एक और बयान छोड़ दिया, कहता है कि मैं उन पाकिस्तानियों में शामिल हूँ जो जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी ड्रामे की एक किस्त भी नहीं देखी। भैया आपने नहीं देखी तो उनका क्या नुकसान किया है, क्या कर लिया आपने? कुछ आपको फ़ायदा हुआ है? अगर नहीं देखी तो लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है, ट्वीट करने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ़ इसलिए कि ये इमरान खान साहब ने चलाया है? भाई कुछ तो ख्याल करो, कुछ अपना नहीं तो अपने मुल्क का ही ख्याल कर लो। वो ना एक भाई ने ऐसा किया कि ट्वीट किया इसके ट्वीट के ख़िलाफ़। वो कहता है कि अच्छा किया आपने नहीं देखी किस्त इसकी, अगर आप इस ड्रामे में गद्दारों के सर कलम होते देखते तो आपको हार्ट अटैक हो जाता। मैं तो ये कहूँगा कि सर उतरते देखना तो बहुत दूर की बात है। ये तो अर्तुगरुल को सामने से आता देख लेते ना तो इनको मिर्गी का दौरा पड़ जाना था, और फिर इनको होश में लाने के लिए ना लंदन से जूता मंगवाना पड़ना था, जिसमें करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की बू आती हो। नाजरीन, मेरा ख्याल है बस करूँ मैं, आप समझ तो गए होंगे। अगर नहीं समझे ना तो लस्सी पी के सो जाएं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद।